अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स। और आज की अपनी फायरबेस डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अपना एक फायरबेस क्लाउड फायर स्टोर का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और किस तरीके से क्लाउड फायर स्टोर की जो हमारे पास लोकेशन होती है उसको हम सेट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करना तो हमारे पास नॉर्मली प्रोसीजर होगा, डेटाबेस क्रिएट करना हमारे पास नॉर्मली होगा, लेकिन जो उसकी लोकेशन है वो हमारे पास फिजिकली कहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट वीडियो में रखा है। हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास फिजिकल लोकेशंस अवेलेबल हैं और कौन सी हमें चूज़ करनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से या लोकेशन के लिहाज से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की अपनी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर फायरबेस की सीरीज़ के अंदर फायरबेस के साथ काम करते हुए हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से पहले नंबर पे तो हम किस तरीके से क्लाउड फायर स्टोर जो डेटाबेस है उसको हम क्रिएट करते हैं, और दूसरे नंबर पे कि उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वीडियो में उसकी लोकेशन हमने कैसे सेट करनी है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले अभी हम पहले बात कर लेते हैं फायर स्टोर की लोकेशन की। तो अब लोकेशन से मुराद थ्रू आउट दी वीडियो में जब भी लोकेशन का नाम लूँगा तो इससे मुराद एक फिजिकल लोकेशन होगी, कोई लॉजिकल लोकेशन नहीं होगी या सर्वर के ऊपर कोई लोकेशन नहीं होगी कि सर्वर एक ही जगह के ऊपर पड़ा होगा, बल्कि इससे मुराद फिजिकल लोकेशन को होगी कि आपका डेटा जिस सर्वर के ऊपर सेव हो रहा है वो सर्वर यूएसए के अंदर है, यूके के अंदर है, चाइना के अंदर है, एशिया के अंदर है, मिडिल ईस्ट के अंदर है, किस जगह के ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास प्रोडक्शन एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि जब हम सीख रहे हैं उस वक्त तो डेवलपमेंट के दौरान इट डजेंट मैटर कि वो यूएसए में पड़ा हुआ है, यूके में पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें हमारा डेटा बहुत कम इन आउट हो रहा होता है, हमारे पास जो रीड राइट होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम प्रोडक्शन लेवल की बात करते हैं तो उस वक्त ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस फैक्टर को कंसीडर करना कि हम बेसिकली कौन सी लोकेशन को यूज़ करेंगे। डेफिनेटली जिस एरिया में हमारी एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ होगी हम उस एरिया के करीब तरीन जो फिजिकल सर्वर है उसके ऊपर अपना डेटाबेस सेव करना चाहते हैं ताकि हमारी जो एप्लीकेशन के रीड राइट्स हैं वो जल्दी हो सकें। तो इसके लिए फिर मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले जाऊंगा अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मेरे पास बेसिकली क्लाउड फायर स्टोर लोकेशंस का पेज है जो कि बेसिकली हमारे पास आप देख सकते हैं क्लाउड फायर स्टोर की जो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर हूँ मैं। तो यहाँ पे आप बाकी भी डिटेल काफ़ी ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर यू यूज़ क्लाउड फायर स्टोर यू मस्ट चूज़ अ लोकेशन फॉर योर डेटाबेस। आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप इसकी लोकेशन चूज़ करें। और यहाँ पे आप मजीद आप देख सकते हैं टू रिड्यूस लेटेंसी एंड इंक्रीज अवेलेबिलिटी स्टोर योर डेटा क्लोज टू द यूजर्स एंड सर्विसेज दैट नीड इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एप्लीकेशन जिन सर्विसेज को यूज़ करती है और जहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ पे वो यूज़र्स उसके होंगे, अपने डेटा को अपनी सर्विसेज को उसके क्लोज आपको फिजिकली जो है वो सेव करना चाहिए। इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि आपका डेटा अवेलेबल, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, करीब होगा तो जल्दी अवेलेबल होगा। दूसरे नंबर पे कि जो लेटेंसी होगी, लेटेंसी का मतलब होता है जब आप कोई डेटा रीड करते हैं तो उसमें जो आपका डिले आता है, जो आपका टाइम जो है वो लगता है आपको वेट करना पड़ता है, वो लेटेंसी होती है। तो लेटेंसी बहुत थोड़ी होगी। और नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस लोकेशन सेटिंग इज़ योर प्रोजेक्ट्स डिफॉल्ट जीसीपी रिसोर्स लोकेशन। जीसीपी हम बेसिकली कहते हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को इन शॉर्ट। ये हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज है जो गूगल प्रोवाइड करता है, लाइक गूगल ड्राइव होगी, गूगल मैप्स हमारे पास उसके रिलेटेड आते हैं। उसकी अगर आपने डेवलपमेंट करनी है वो हमने देखा भी हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास फायरबेस हो गया, उसकी डिफरेंट सर्विसेज होंगी, ये हमारे पास सारी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के रिलेटेड आती हैं। तो ये जो हमारे पास लोकेशन होती है, ये हमारी डिफ़ॉल्ट गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की रिसोर्स लोकेशन होती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। मज़ीद अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको लेके आना चाहता हूँ इस सेक्शन के ऊपर जो कि हमारे पास है डिफ़ॉल्ट जीसीपी रिसोर्स लोकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवरल सर्विसेज अवेलेबल फॉर योर ऐप रिक्वायर अ लोकेशन सेटिंग कॉल्ड योर प्रोजेक्ट्स डिफ़ॉल्ट गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और जीसीपी रिसोर्स लोकेशन। तो हम कोई भी एक प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं गूगल की तरफ से, या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट सर्विसेज यूज़ करती हैं। उन सर्विसेज में से सारी तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हम बेसिकली ये लोकेशन सेट करें डिफ़ॉल्ट अपनी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की रिसोर्स की लोकेशन के, हमारे पास फिजिकली वो चीज़ या वो सर्विस कहाँ पे या डेटा कहाँ पे स्टोर होगा। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, दिस लोकेशन इज़ वेयर योर डेटा इज स्टोर्ड फॉर जीसीपी सर्विसेज दैट रिक्वायर अ लोकेशन सेटिंग। तो आप सारी तो नहीं, लेकिन जिन सर्विसेज के लिए लोकेशन रिक्वायर्ड होती है, जो लोकेशन आप सेट करेंगे, आपकी जीसीपी के रिलेटेड सर्विसेज सारी वहाँ पे स्टोर होंगी, डेटा वहाँ पे स्टोर होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लाइन है वो वार्निंग यहाँ पे लिखी हुई है, सेटिंग द लोकेशन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आल्सो सेट्स द लोकेशन फॉर अदर्स। नीचे यहाँ पे हमारे पास तीन जो है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं वो दिए गए हैं। पहले नंबर पे क्लाउड फायर स्टोर है जो कि हम यूज़ करेंगे, क्लाउड स्टोरेज है जो कि हमने यूज़ कर लिया हुआ है, और फिर हमारे पास है गूगल ऐप इंजन।
इन तीनों को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोकेशन सेट करें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है कि अगर आप इन तीनों में से किसी एक के लिए लोकेशन सेट करेंगे तो आप इन तीनों को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ क्लाउड फायर स्टोर के लिए लोकेशन चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लाउड फायर स्टोर को तो अंडरस्टूड अफेक्ट करेगी ही साथ वो क्लाउड स्टोरेज और गूगल ऐप इंजन को भी इफेक्ट कर देगी। या कह लें कि ये तीनों हमेशा एक ही लोकेशन के ऊपर होंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, नोट दैट जो डिफॉल्ट जीसीपी रिसोर्स लोकेशन डज नॉट अप्लाई टू फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस। जो हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस होता है ये इसको अफेक्ट नहीं करती, सिर्फ क्लाउड फायर स्टोर को अफेक्ट करती है। और अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास ये, आफ्टर यू सर्च योर प्रोजेक्ट्स डिफॉल्ट जीसीपी रिसोर्स लोकेशन यू कैन नॉट चेंज इट। सिर्फ इस लाइन की वजह से मैंने एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाई है कि अगर जब आप एक दफ़ा अपने प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड फायर स्टोर के लिए लोकेशन सेट कर देंगे, आप इसको फिर कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हमारे पास कि हम देखें कि हमारी एप्लीकेशन किस एरिया में यूज़ होनी है, किस जियोग्राफिकल रीजन के अंदर उसने यूज़ होना है, या कह लें कि मोस्टली वो कौन से यूज़र्स को टारगेट करेगी, किस रीजन के अंदर टारगेट करेगी, तो कहाँ पे हम इसको सेव करें। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ लोकेशन। अब जब हमने बेसिकली डेटा को सेव करना है फिजिकल लोकेशन के ऊपर, तो हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं, दो तरह के ऑप्शन है हमारे पास। ये दो ऑप्शन है जिनको यूज़ करते हुए हम लोकेशन सेट कर सकते हैं। एक हमारे पास है मल्टी रीजन लोकेशंस, एक हमारे पास है रीजनल लोकेशंस। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ मल्टी रीजन लोकेशंस के ऊपर, तो मल्टी रीजन वो हमारे पास होती हैं, आप देख सकते हैं। अब मल्टी रीजन लोकेशन इज जनरल जियोग्राफिकल एरिया सच एज यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारे पास जो मल्टी रीजन लोकेशन होती है वो एक जनरल जियोग्राफिकल एरिया जो लाइक कोई भी कंट्री है, यूएसए है, मेनली हमारे पास ये यूनाइटेड स्टेट्स है या यूरोप है। इसके अलावा हमारे पास जो मल्टी रीजन्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। अगेन यहाँ पे मैं एक न्यू पेज के ऊपर जाऊँगा, अगर आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर अदरवाइज आप यहाँ पे रीजन्स या जोन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके पास ओपन होगा जो कि हमारे पास है जियोग्राफी एंड रीजन्स। अगेन ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। हमारे पास आप देख सकते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज आर अवेलेबल इन लोकेशन अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका को आप यूज़ कर सकते हैं, साउथ अमेरिका को, यूरोप को यूज़ कर सकते हैं, एशिया को और ऑस्ट्रेलिया को आप यूज़ कर सकते हैं। इन जो हमारे पास ये सारी लोकेशन आप देख सकते हैं, दीज लोकेशन आर डिवाइडेड इनटू रीजन्स एंड जोन्स। तो हमारे पास ये लोकेशंस फर्दर डिवाइड की गई हैं दो कैटेगरीज के अंदर। हमारे पास एक कह लें कि पूरी दुनिया के अंदर आपके पास ये ऑप्शन है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इनके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आप चूज़ करते हैं मैंने एशिया के अंदर इसको यूज़ करना है, एशिया को फिर आप डिवाइड किया गया दो चीज़ों के अंदर। एशिया की लोकेशन दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, रीजन्स और फिर हमारे पास है जोन्स। तो जो रीजन्स होते हैं वो कवर करते हैं जोन्स को, या कह लें कि रीजन एक बड़ा हिस्सा होता है किसी भी जगह का, किसी भी लोकेशन का, और जोन उस रीजन के अंदर छोटा हिस्सा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन्स आर इंडिपेंडेंट जियोग्राफिकल एरिया दैट कंसिस्ट ऑफ जोन्स। तो जो एक रीजन होगा वो एक इंडिपेंडेंट जियोग्राफिकल एरिया होगा जो कि डिफरेंट जोन्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होगा। और यहाँ पे मजीद जो वो आप परसेंटाइल वगैरह या काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल है, अगर आप पढ़ना चाहें वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको जोनल रिसोर्सेज भी मिलेंगे, रीजनल रिसोर्सेज भी मिलेंगे, मल्टी रीजनल रिसोर्सेज भी आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास सर्विसेज ऐसी हैं जो मल्टी रीजन्स हैं। तो मल्टी रीजन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जब हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि रीजन क्या है और जोन क्या है, तो जितनी भी हमारे पास लोकेशंस हैं, बेशक वो मल्टी रीजनल हों या वो सिंपल रीजनल लोकेशंस हैं, सारी की सारी लोकेशन हमारे पास 5 हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा है कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये मल्टी रीजन हो या रीजनल हो, ये सारी हमारे पास 5 है। इनमें से कुछ लोकेशन ऐसी हैं जो मल्टी रीजन है। मल्टी रीजन का मतलब ये है कि उस एक लोकेशन के अंदर या उस एक कह लें कि फिजिकल लोकेशन के अंदर आप डेटा को मल्टीपल रीजन्स के अंदर सेव कर सकते हैं। और उसमें हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं, वो हमारे पास यूरोप है या फिर हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी आप देख सकते हैं, यूरोप वेस्ट 1 इसका नाम है, फिर हमारे पास यूरोप वेस्ट 4 है। और सेम है हमारे पास ओक्लाहोमा के अंदर प्राइवेट जीसीपी रीजन है हमारे पास, वहाँ पे आपका डेटा अगर यूनाइटेड स्टेट्स को आप चूज़ करेंगे सेव होगा। ये उस केस में अगर आपका डेटा मल्टी रीजन्स के अंदर है। लेकिन अगर आपका डेटा सिर्फ रीजन्स के अंदर है, एक कह लें कि रीजनल एरिया के अंदर है, तो उस केस में आपके पास जो ऑप्शन है वो अगेन 5 है। नॉर्थ अमेरिका, उसके अंदर आपके पास ये 4 कह लें कि लोकेशंस हैं, रीजन्स हैं सॉरी, तो यहाँ पे उनकी डिस्क्रिप्शन है। फिर आपके पास साउथ अमेरिका है, फिर आपके पास यूरोप है, फिर आपके पास एशिया। सपोज कर लें अब हम पाकिस्तान के अंदर हैं, तो करीब तरीन हमारे लिए जो लोकेशन है वो मुंबई है। अब पाकिस्तान के अंदर तो गूगल का कोई सर्वर नहीं है जो हमारी इन सर्विस को होस्ट करता होगा, तो हमारे लिए करीब तरीन मुंबई है। और उसके बाद हमारे पास ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये लोकेशन आ जाती हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई थिंक सो आपके लिए कन्फ्यूजन होगी मल्टी रीजन्स और रीजनल लोकेशंस के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी रीजन लोकेशंस की बात करें। अब मल्टी रीजन लोकेशन इज अ जनरल जियोग्राफिकल एरिया सच एज यूनाइटेड स्टेट्स।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेटा इन अ मल्टी रीजन लोकेशन इज रेप्लिकेटेड इन मल्टीपल रीजन्स विद इन अ रीजन, डेटा इज रेप्लिकेटेड अक्रॉस जोन्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप मल्टी रीजन लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास, सपोज कर लें आपने सेलेक्ट किया यूरोप को, तो क्या होगा, डेटा पहले यूरोप के अंदर मल्टीपल रीजन्स के अंदर सेव होगा और रीजन्स के अंदर वो मल्टीपल जोन्स के अंदर सेव होगा। ये हो गया हमारे पास। लेकिन अगर आप सिर्फ सेलेक्ट करते हैं रीजनल लोकेशन को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ रीजनल लोकेशन इज अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल प्लेस सच एज साउथ कैरोलिना। अब साउथ कैरोलिना हमारे पास एग्जिस्ट करता है अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंस दोनों में सिर्फ इतना है कि अगर आप मल्टी रीजन्स को यूज़ करेंगे तो जो लोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे आपका डेटा उस लोकेशन के अंदर मल्टीपल रीजन्स के अंदर सेव होगा, फिर मल्टीपल जोन्स के अंदर सेव होगा। लेकिन जब आप सिर्फ रीजनल लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे डेटा इन अ रीजनल लोकेशन इज रेप्लिकेटेड इन मल्टीपल जोन्स विद इन अ रीजन। डेटा आपका एक ही रीजन के अंदर सेव होगा और उस रीजन के अंदर जो मल्टीपल जोन्स होंगे वहाँ पे स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सॉरी सेट करूँगा लोकेशन अपने डेटाबेस की, क्लाउड फायर स्टोर की मुंबई, तो डेटा सिर्फ मुंबई में सेव होगा और मुंबई के अंडर जो जोन्स होंगे वहाँ पे सेव होगा। ये एशिया के किसी भी और लोकेशन के अंदर सेव नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे मल्टी रीजन लोकेशन को यूज़ करेंगे लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जितने भी रीजन्स हैं उन सब के अंदर डेटा सेव होगा, फिर उन सब के अंदर जो जोन्स हैं उनके अंदर डेटा सेव होगा। तो यहाँ पे गेन आप देख सकते हैं मल्टी रीजन को आप सेलेक्ट उस वक्त करेंगे, मल्टी रीजन लोकेशन को, जब आप अवेलेबिलिटी को और ड्यूरेबिलिटी अपने डेटाबेस की इंक्रीज करना चाहते हैं। ये किस लिए होता है, इसलिए अगेन मैं यहाँ पे आऊँगा अपने जियोग्राफी एंड रीजन्स के पेज के ऊपर। यहाँ पे जो बेसिकली हम इसलिए करते हैं इन ऑर्डर टू डिप्लॉय फॉल्ट टॉलरेंट एप्लीकेशन विद हाई अवेलेबिलिटी। फॉल्ट टॉलरेंट एप्लीकेशन हमारे पास वो होती हैं, जनरल भी डेवलपमेंट में हम फॉल्ट टॉलरेंट उस चीज़ को कहते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी हमारी एप्लीकेशन है, सर्वर है, कोई भी डेटा है वो क्रैश कर देता है चलते हुए, तो वो एक फॉल्ट है। तो हमारी एप्लीकेशन उस क्रैश की सूरत में किसी और जगह पे वो डेटा मौजूद है, वो किसी और जगह से वो डेटा यूज़ करना शुरू कर दे, यूज़र को उस फॉल्ट की वजह से वो कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसको हम कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंट। तो डेफिनेटली अगर आपका डेटा मल्टीपल रीजन्स के अंदर होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो कभी भी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटा एक जोन के अंदर है, सिर्फ एक जोन के अंदर, तो जैसे ही वो जोन हमारे पास डाउन हुआ पावर शॉर्टेज की वजह से या किसी भी वजह से, तो आपका डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा लेकिन कम से कम अनअवेलेबल हो जाएगा फॉर सम टाइम। अगर आपका डेटा एक रीजन के अंदर है तो अगर वो पूरा रीजन सम हो किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से डिस्ट्रॉय होता है, लाइक सपोज कर लें हम जो लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, जो एक रीजन सेलेक्ट करते हैं वो हमारे पास है टोक्यो। अब सपोज कर लें कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर लाइक सुनामी आ जाती है या हमारे पास कोई ज़लज़ला आता है, अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है और टोक्यो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका डेटा सिर्फ टोक्यो के अंडर मल्टीपल जोन्स के ऊपर सेव था, पूरा टोक्यो डिस्ट्रॉय हो गया, आपको पूरा डेटा गेन डाउन हो गया। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप ऐसा डेटा आपके पास है कि आप चाहते हैं हर सूरत वो अवेलेबल हो, तो आपको मल्टीपल रीजन्स यूज़ करने चाहिए, लाइक वो हमारे पास यूरोप में भी है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी है। तो ये नहीं आप कह सकते कि कभी नहीं होगा, लेकिन मोस्ट लाइकली ये बहुत कम चांसेस हैं कि यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स पूरे के पूरे एक ही दफ़ा डाउन हो जाएं। तो आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप चांसेस हैं कि आपका डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो आई थिंक सो आपको समझ आ चुकी होगी कि जो लोकेशन हम सेलेक्ट करते हैं वो टोटल हमारे पास 5 लोकेशन हो सकती हैं फिजिकल। नॉर्थ अमेरिका में हो सकती है, साउथ अमेरिका में हो सकती है, यूरोप और एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और मेक श्योर कर लें हमेशा आप जो आपके करीब तरीन आपकी एप्लीकेशन जो यूज़र्स यूज़ करेंगे उनके करीब तरीन फिजिकल जो लोकेशन है वो सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाकिस्तान के अंदर हूँ तो मैं डेफिनेटली मुंबई सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद हमारे पास इनकी 2 टाइप्स हैं, रीजनल और मल्टी रीजनल। अगर आप सेलेक्ट करेंगे मल्टी रीजनल तो आपका डेटा पूरे कंट्री के अंदर, पूरे रीजन के अंदर सेव, पूरे कंट्री के अंदर जितने भी रीजन्स हैं उनके अंदर सेव होगा। उसके बाद उस रीजन के अंदर मल्टीपल जोन्स होते हैं उनके अंदर सेव होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सेलेक्ट करेंगे रीजनल लोकेशन को, लाइक मैंने सेलेक्ट किया मुंबई, तो मेरा डेटा एक रीजन के अंदर मल्टीपल जोन्स होते हैं सिर्फ उनके ऊपर ही सेव होगा। और मैंने दोनों केसेस में आपको फॉल्ट टॉलरेंट भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगेन अगर आप कुछ डिटेल पढ़ना चाहें तो वहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। मंथली जो आपके पास अप टाइम परसेंटेज है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लाउड फायर स्टोर मल्टी रीजन के ऊपर और रीजन के ऊपर आप यहाँ पे डिफरेंस भी देख सकते हैं, प्राइसिंग वगैरह इसके ऊपर आप अगेन यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। तो मेरे पास ये चीज़ होगी, आपको दोनों पेजेस का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि क्लाउड फायर स्टोर की लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने यहाँ पे जियोग्राफी और रीजन को भी एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे नीचे अगेन आऊँ और यहाँ पे मैं जाऊँ अपने रीजन के पेज के ऊपर, तो आप देख सकते हैं ऑल रीजन्स लोकेशंस आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर रीजनल लोकेशंस बाय एटलीस्ट 100 माइल्स। तो जो एक रीजन होगा वो दूसरे रीजन से मिनिमम 100 माइल के फासले के ऊपर होगा। और हमारे पास तो पूरे कंट्री के अंदर, लाइक पूरे इंडिया के अंदर एक ही रीजन है हमारे पास, मुंबई। तो हमारे पास तो कोई चांस ही नहीं है, हम सिर्फ इसी को यूज़ करेंगे। लेकिन सपोज कर लें लाइक हमारे पास है नॉर्थ अमेरिका, उसके अंदर हमारे पास 4 ये रीजन्स हैं, तो ये मिनिमम, मैक्सिमम का नहीं, मिनिमम ये 100 माइल के फासले के ऊपर होंगे।
तो ये हमारे पास जब लोकेशन का आपको समझ आ गया और ये आपको समझ आ गया कि ये इंपॉर्टेंट अगेन क्यों है, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा फिजिकली या कह लें कि एक्चुअल आपके यूज़र के एप्लीकेशन के करीब वो सेव होगा और जितनी उतनी लेटेंसी कम होगी उतनी जल्दी वो रिट्रीव होगा, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अब जाते हैं फायरबेस कंसोल के ऊपर और यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कह दूँगा माई फास्ट ट्यूटोरियल ऐप। और इसकी जो एनालिटिक्स की लोकेशन है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये लोकेशन आपकी फिजिकल जो डेटा स्टोर की क्लाउड फायर स्टोर की या क्लाउड स्टोरेज की लोकेशन होगी उसको अफेक्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे आप फिर भी अगर आप पाकिस्तान सेलेक्ट करना चाहें तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा, एक्सेप्ट करूँगा और इसको क्रिएट कर लूँगा। और जब भी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं जियोग्राफी एंड रीजन्स के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली गूगल की तरफ से मल्टी रीजन्स के ऊपर डिप्लाई की जाती हैं। वो हमारे पास ये सारी लोकेशन सर्विसेज हैं। गूगल क्लाउड डेटा स्टोर, गूगल क्लाउड KMS, गूगल क्लाउड स्टोरेज भी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मल्टीपल रीजन्स के अंदर होती है। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं द फॉलोइंग सर्विसेज आर वन और मोर मल्टी रीजनल डिप्लॉयमेंट एरियाज इन एडिशन टू एनी अदर रीजनल डिप्लॉयमेंट एरियाज। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास मल्टी रीजन्स के ऊपर जो है वो डिप्लॉय होती हैं, लेकिन अगेन मेक श्योर करने के लिए आप अपनी सेटिंग्स को खुद करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब राइट नाउ मैंने कोई भी डेटाबेस या कोई भी एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं की हुई, तो यहाँ पे मेरे पास अगेन ऑप्शन है क्लाउड फायर स्टोर का। अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ अगर आप डेटाबेस के ऊपर जाएंगे तो चूँकि मैंने रियल टाइम डेटाबेस या क्लाउड फायर स्टोर दोनों यहाँ पे अभी कन्फिगर नहीं किए हुए, तो आपको यहाँ पे जो है वो ऑप्शन मिल रहा है कि आप क्लाउड फायर स्टोर को यूज़ कर सकते हैं या अगर आप रियल टाइम डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्लाउड फायर स्टोर को यूज़ करना क्लिक करूँगा क्रिएट डेटाबेस के ऊपर। तो अब अगेन ये हमारे पास, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी अगेन इसको एक्सप्लेन करूँगा दोबारा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये या तो आप लॉग मोड के अंदर हैं या आप उस वक्त यूज़ करेंगे जब आप प्रोडक्शन लेवल के ऊपर हैं, ताकि कोई भी यूज़र आपकी एप्लीकेशन आपके डेटाबेस में डेटा को रीड राइट ना कर सके, या कह लें कि जिन यूज़र्स को आप अलाउ करते हैं सिर्फ वो रीड राइट कर सकें। लेकिन यहाँ दूसरा हमारे पास मोड है स्टार्ट एंड टेस्ट मोड। ये हम यूज़ करेंगे जब हम डेवलपमेंट सीख रहे होंगे, अभी कह लें कि लर्निंग के दौरान डेवलपमेंट कर रहे होंगे। तो ये इस दौरान आई थिंक सो आपको पता होगा, मैंने क्लाउड जो हमारे पास क्लाउड स्टोरेज थी या रियल टाइम डेटाबेस था वहाँ पे भी आपको बताया था कि जब हम डेवलपमेंट सीख रहे होते हैं अभी, तो लर्निंग के दौरान जो हमारे पास डेवलपमेंट होती है वहाँ पे हम टेस्ट मोड को इनेबल करते हैं और इस दौरान हमारे पास रीड राइट अलाउ हो जाता है। कोई भी बंदा जिसके पास हमारे पास डेटाबेस का लिंक होगा वो इसको रीड राइट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। अब सेकंड आपको यहाँ पे मिल रहा है सेट क्लाउड फायर स्टोर लोकेशन, और अगेन यहाँ पे आपको मिल रहा है आफ्टर यू सेट दिस लोकेशन यू कैन नॉट चेंज इट लेटर, आल्सो दिस लोकेशन सेटिंग विल बी द लोकेशन ऑफ योर डिफॉल्ट गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट। तो आपने देख लिया, अगर आप मज़ीद देखना चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं लर्न मोर के ऊपर। लेकिन वही चीज़ें जो मैंने पीछे आपको बताई हैं कि आप एक दफ़ा ये सेटिंग कर देंगे, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, ये सेटिंग आपकी क्लाउड स्टोरेज की जो आपकी सेटिंग बकेट होती है जहाँ पे आपका डेटा क्लाउड स्टोरेज के ऊपर सेव होता है उसको भी इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लोकेशन हैं, जो भी लोकेशन आप चेंज करना चाहें। ये वो लोकेशन है जो मल्टी रीजनल है। अगर आप इनको टैली करना चाहते हैं तो ये 100% वही नेम्स है जो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। लाइक हमारे पास आप देख सकते हैं मल्टी रीजन के अंदर दो ही हमारे पास रीजन्स थे, जो कि हमारे पास यूरोप या यूनाइटेड स्टेट था। तो यहाँ पे आपको वो दोनों मिल रहे हैं। आपने देखा ये यूरोप के अंदर है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। अगर आप रीजनल लोकेशंस की बात करेंगे तो ये आपके पास सारी हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं जो यूज़ करूँगा वो होगी मुंबई। तो ये मेरे पास है एशिया साउथ 1। तो यहाँ पे आऊँगा, इसको मैं यूज़ कर लूँगा एशिया साउथ 1। अगर आप इसके अलावा कोई यूज़ करना चाहते हैं लाइक हांगकॉन्ग, टोक्यो वगैरह, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो अगेन एशिया साउथ 1 मैंने यूज़ करनी है, एशिया साउथ 1। तो ये मेरे पास यूज़ हो जाएगी। तो अगेन आप यहाँ पे एक दफ़ा इसको सेट कर देंगे तो आप चेंज नहीं कर सकते। डन कर दूंगा इसको, तो ये मेरे पास यहाँ पे मेरा क्लाउड फायर स्टोर डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ। इस वीडियो का मेन काम ये था कि किस तरीके से क्लाउड फायर स्टोर डेटाबेस क्रिएट करना है, और दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस वीडियो का, किस तरीके से इसकी लोकेशन जो है वो सेट करनी है। और अब लोकेशन को समझाने के लिए, चूँकि मुझसे कम से कम ऐसे नहीं समझाया जाता कि मैं सिंपल आपको बता दूँ ये लोकेशन सेट करें। मैंने आपको ये बताया कि लोकेशन से मुराद फिजिकल लोकेशन है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आपकी एप्लीकेशन फॉल्ट टॉलरेंट होनी चाहिए, उससे क्या मुराद है, आपकी अगर जितनी करीब होगा फिजिकल डेटा आपकी एप्लीकेशन की आपके यूज़र्स के, लेटेंसी उतनी कम होगी, अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। फिर हमारे पास एक लोकेशन, हमारे पास दो तरह की लोकेशंस हैं, मल्टी रीजनल और रीजनल, और सारी लोकेशंस दो कह रहे हैं कि चीज़ों के अंदर डिवाइडेड हैं, जोन्स और रीजन्स के अंदर। तो एक जो कोई भी हमारे पास लोकेशन होगी उसके अंदर मल्टीपल रीजन्स होंगे और एक रीजन के अंदर मल्टीपल जोन्स होंगे। तो अगर आप मल्टी रीजनल लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो आपका डाटा मल्टीपल रीजन्स के अंदर स्टोर होगा,
और उस मल्टीपल रीजन्स के अंदर हर एक रीजन के अंदर जो मल्टीपल जोन्स होंगे उनके अंदर स्टोर होगा। अरे तो आपका डेटा बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो जाएगा। रिडंडेंट मतलब उसकी डुप्लीकेशन होगी हर जगह, एक जगह से डाउन होगा, समहाउ डेटा डिस्ट्रॉय होता है, कुछ भी होता है, सर्वर कुछ भी हो जाता है सर्वर को, तो दूसरी जगह पे वो अवेलेबल होगा। दूसरे आपके पास ऑप्शन है सिंपल रीजनल डेटा को यूज़ करें। उस केस में लाइक जिस तरीके से हमने मुंबई यूज़ किया तो सिर्फ मुंबई के अंदर जो जोन्स होंगे वहाँ पर डेटा हमारा सेव होगा। लेकिन उस केस में हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है जो मैंने आपको बताया, समहाउ अगर मुंबई पूरे का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारा डेटा जाता रहेगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा वो कहीं पे फिजिकली स्टोर ही नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ ये कि अगर आप यहाँ पे जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर तो यहाँ पे भी बेसिकली आपको नज़र आ रहा है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। तो अगर आपने लोकेशन वहाँ पे सेलेक्ट नहीं की जब अपने डेटाबेस क्रिएट किया है या क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों केसेस के अंदर सेम चीज़ है कि आप जब भी इसको सेट करेंगे एक दफ़ा यहाँ पे वहाँ पे जहाँ पे भी आप इसको सेट करेंगे एक दफ़ा आप सेट कर देंगे, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो मैं वापस आता हूँ, तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे जिसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं या कलेक्शंस डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं और किस तरीके से अपने इस क्लाउड फायर स्टोर को ऐड करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर। अब चूंकि ये हमारे पास लेटेस्ट इसके डिपेंडेंसीज हैं तो ये इंटरनली स्पोर्ट लाइब्रेरी को नहीं बल्कि एंड्रॉइड एक्स को यूज़ करती हैं, तो इसलिए उसको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको नहीं पता एंड्रॉइड एक्स क्या है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, वीडियो का वो लाजमी देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के फ्यूचर के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.